होगी न्यूज़ खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं हूँ राजू भाई और आ गया हूँ लेकर आप सभी का सबसे फेवरेट प्रोग्राम रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियो राजू भाई पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 15 अगस्त हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस है और इस खास मौके को मनाने के लिए रेडियो राजू भाई आपके लिए एक रोमांचक सौगात लेकर आ रहा है। 15 अगस्त को हमारे विशेष स्वतंत्रता दिवस एपिसोड को सुनना ना भूलें। इस दिन हम आपके लिए एक विशेष प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं। अपने स्वतंत्रता दिवस के उत्सव को आप जहां कहीं भी मना रहे हों, बस एक तस्वीर लें बस अपनी एक सेल्फी ले लें। ये आपके घर, सोसाइटी या किसी भी आयोजन का हो सकता है और आपकी ली हुई तस्वीरों को सोशल मीडिया पर #RRB और #अल्ट्राटेक सीमेंट के साथ पोस्ट करें। साथ ही इन तस्वीरों को हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9113277829, रिपीट 9113277829 पर अपने फोन नंबर और पते के साथ भेज दें। याद रखें, 17 अगस्त के विशेष एपिसोड में हम विजेता का नाम घोषित करेंगे और उन्हें एक शानदार पुरस्कार देंगे और साथ ही शीर्ष 5 तस्वीरें जीतेंगी रोमांचक पुरस्कार। हमारे साथ जुड़े रहें और इस खास दिन का हिस्सा बने। तो दोस्तों, शुरू किया जाए आज का प्रोग्राम। और मैं हमेशा बोलता हूं आपसे और अब दोबारा भी बोलने जा रहा हूं कि हर रोज बातचीत का सिलसिला जो है, नई बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है और मैं आपके साथ कुछ नए इन्फॉर्मेशंस, नई जानकारियां ये सब शेयर करता हूं, जिससे हम दोनों की जानकारी का जो पिटारा है वो और बड़ा हो जाता है। तो शुरू करते हैं बिना ज्यादा वक्त गवाए और अब हम करेंगे बात हमारे एक राजमिस्त्री भाई से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे साथ है हमारे राजमिस्त्री भाई देशराज मौर्य जी, छत्तीसगढ़ से, और छत्तीसगढ़ बिलासपुर से। तो चलिए इनसे बात करते हैं। सर, कैसे हैं आप? हाँ ठीक है सर, बढ़िया सर। अच्छा, तो मेरे राजमिस्त्री भाई ये बताइए कि अभी बरसात हो रही है कि नहीं आपके वहाँ पर? हाँ सर, अभी मौसम खुला हुआ है लेकिन पानी अब गिर सकता है। तो बरसात के दौरान काम काज में दिक्कत नहीं आती है आपको? हाँ सर, बाहर का काम नहीं होता सर, अंदर का काम चल रहा है सर, प्लास्टर का। क्या बात है, बहुत बढ़िया। देशराज जी, ये बताइए कि अभी 15 अगस्त को हमारी आजादी दिवस यानी कि स्वतंत्रता दिवस है। तो बचपन में स्वतंत्रता दिवस, अपनी आजादी का दिवस आप स्कूल में कैसे मनाया करते थे? जरा हम सब राजमिस्त्री भाइयों को ये बताइए। सर क्या है, हम स्कूल जाते थे, झंडा फहराया जाता था। हमारा छोटा सा गांव था, पूरे गांव में झंडा फहराते थे, पूरे गांव में घूमते थे। हाँ, और उसके बाद स्कूल में कुछ भी ऐसा नाटक होता था सर, नाच गाना सब, कोई जो है श्रवण बनता था, कोई भगत सिंह बनता था, ऐसा कुछ जो है नाटक होत करते थे स्कूल में। आप क्या प्रोग्राम होता था? आप क्या बनते थे? सर मैं जैसे कि एक बार मैं बना था दुर्योधन बना था। क्या बात, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अच्छा जैसा जी, मुझे ये बताइए कि अगर भारत की कोई स्मारक आपको बनाने का मौका मिले दोबारा, तो आप कौन से स्मारक को बनाएंगे? ताजमहल बनाएंगे सर। और वो किसके लिए बनाएंगे? सर वो किसके लिए बनाएंगे आप? सर देश के लिए बनाएंगे। देश के लिए बनाएंगे। आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी बीवी, उनके लिए नहीं बनाएंगे? नहीं सर, ऐसा तो ऐसा अपना तो कुछ भी नहीं है। गर्लफ्रेंड के लिए, गर्लफ्रेंड तो है नहीं, बीवी है तो उसके लिए तो घर है।
तो जब बीवी है तो गर्लफ्रेंड क्यों होंगी आपकी, बताइए? ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि गर्लफ्रेंड तो है नहीं? अच्छा, तो देशराज जी आप ताजमहल बनाना पसंद करेंगे। मुझे हम सब राजमिस्त्री भाई जो हमें अभी सुन रहे हैं उन सबको आप बताइए कि आपका अल्ट्राटेक सीमेंट को इस्तेमाल करने का अनुभव कैसा रहा? सर अल्ट्राटेक सीमेंट बहुत अच्छा सीमेंट है सर, और इसमें हम कभी किसी को भी बोलते हैं कि जो है किसी भी मालिक से बात करते हैं कि हम ये सीमेंट लगाएंगे, तो कोई ये नहीं बोलता है कि नहीं ये सीमेंट छोड़ के तू दूसरा सीमेंट लगाओ। और हमारा तो ऐसा है सर कि जो है इसमें पकड़ अच्छी है और हमको कोई दिक्कत नहीं है सर इस सीमेंट में, बहुत अच्छा सीमेंट। आप खुश हैं क्योंकि जिनके लिए आप बनाते हैं वो खुश है कि नहीं? हमारे जैसे जितने भी मकान वाले हम उनको बोलते हैं कि हम अल्ट्राटेक सीमेंट लगाएंगे, हाँ ठीक है, सब खुश है। बहुत बढ़िया, वही इसीलिए तो कहते हैं ना कि बढ़िया काम तो बढ़िया नाम। तो दोस्तों हम आपको सैल्यूट करते हैं, आप हमारे हीरो हो। आप ऐसे ही इमारतें बनाते जाएं और भारत को आगे बढ़ाते जाएं। आगे बढ़ते हैं, दिल की बात करेंगे आज हम, और आज बात करेंगे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में। दोस्तों क्या है ना कि स्वतंत्रता दिवस के इस हफ्ते हम हर रोज भारत के किसी वीर सेनानी, वीर नेता या किसी वीर देशभक्त के बारे में बात करते हैं, और आज इसीलिए हम बात करेंगे महात्मा गांधी जी के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक बातों के बारे में। साथ ही जानेंगे मोहनदास करमचंद गांधी कैसे देश के राष्ट्रपिता बन गए और हर भारतीय क्यों इन्हें बापू कहने लगा। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। उनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता थे, जिन्होंने आजादी की जंग में भारतीयों को एक किया और अहिंसा के मार्ग पर चलकर देश को स्वतंत्रता दिलाने में अहम योगदान दिया। भारत में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद वह इंग्लैंड गए, लेकिन बाद में स्वदेश वापस लौट आए। बाद में दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की और वहां अप्रवासी अधिकारों की रक्षा के लिए सत्याग्रह किया। स्वतंत्रता के लिए गांधी जी ने कई आंदोलन किए। इसमें सत्याग्रह और खिलाफत आंदोलन, नमक सत्याग्रह, दांडी यात्रा आदि शामिल हैं। गांधी जी ने देश की आजादी की लड़ाई में अहिंसा का सिद्धांत अपनाया। हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच सौहार्द और एकता बढ़ाने का प्रयास किया। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद गांधी जी ने भारतीय समाज के साथ सामाजिक और आर्थिक सुधार के लिए काम किया और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया। उन्होंने सच्चाई, संयम और अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। आजादी की लड़ाई में गांधी जी ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उनके लिए सादगीपूर्ण जीवन ही सौंदर्यता थी। गांधी जी का जीवन एक साधक के रूप में भी मशहूर है। उन्होंने सादगी, निर्लिप्तता और आत्मा के साथ संबंध को महत्वपूर्ण धारणाओं में जिया। एक धोती में पदयात्रा, आश्रमों में जीवन व्यतीत करने वाले गांधी भारतीयों के लिए पिता तुल्य हो गए और लोग उन्हें प्रेम व आदर पूर्वक बापू कहकर पुकारने लगे। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर सम्मानित किया था, क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनका महत्वपूर्ण योगदान था और वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे। उसके बाद से राष्ट्रपिता का उपयोग गांधी जी के सम्मान में आम तौर से किया जाने लगा। दोस्तों ये थी गांधी जी पर, उनकी जीवन पर कुछ बातें। अब मैं आपको गांधी जी पर लिखी एक कविता सुनाने वाला हूँ और इस कविता के लेखक हैं अमिताभ बच्चन के पिता श्री हरिवंश राय बच्चन जी। तो शुरू करते हैं गांधी जी पर ये कविता। था उचित कि गांधी जी की निर्मम हत्या पर तारे छिप जाते, काला हो जाता अंबर, केवल कलंक अवशिष्ट चंद्रमा रह जाता। कुछ और नजारा था जब ऊपर गई नजर, अंबर में एक प्रतीक्षा को कौतूहल था। तारों का आनंद पहले से भी उज्जवल था। वे पंथ किसी का जैसे ज्योतित करते हों, नववात किसी के स्वागत में फिर चंचल था। उस महाशोक में भी मन में अभिमान हुआ, धरती के ऊपर कुछ ऐसा बलिदान हुआ।
प्रतिफलित हुआ धरणी के तप से कुछ ऐसा जिसका अमरों के आंगन में सम्मान हुआ। अपनी गौरव से अंकित हो नभ के लिए, क्या लिए देवताओं ने भी यश के ठेके। अवतार स्वर्ग का ही पृथ्वी ने जाना है, पृथ्वी का अभ्युत्थान स्वर्ग भी तो देखे। हरिवंश राय बच्चन। इस कहानी का क्या भाव है, आइए समझते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने महात्मा गांधी की हत्या के बाद अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने का प्रयास किया है। इस कविता में कवि ने गांधी जी की महानता का महिमा मंडन करते हुए भारत के लिए उनके द्वारा किए गए योगदान की भूरी भूरी प्रशंसा की है। हरिवंश राय बच्चन जी ने इस कविता के माध्यम से गांधी जी की हत्या को एक दुखद घटना के साथ साथ दुनिया के लिए एक क्षति के रूप में चित्रित करने का प्रयास किया है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस कविता का अर्थ समझकर काफी कुछ महसूस हुआ होगा और आपके दिल में भी वही आवाज आई, वही आवाज निकली जो हरिवंश राय बच्चन जी की कविता में थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं शो में और मैं आपको एक रोचक तथ्य बताऊंगा। उसके बाद मैं लूंगा आप सभी से इजाजत। तो आज का रोचक तथ्य जरा ध्यान से सुनिए, लेकिन उससे पहले आप सभी से मैं ये कहना चाहूंगा मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों कि हमेशा अल्ट्राटेक सीमेंट का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि अच्छा काम तो अच्छा नाम। तो आज का रोचक तथ्य है कि आज भारत में छात्रों के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल लखनऊ में सिटी मॉन्टेसरी स्कूल है। इसमें 45,000 से भी अधिक छात्र पढ़ते हैं। पढ़ाई लिखाई के मामले में भी हमारा देश जो है वो बहुत आगे निकल रहा है और बहुतों को बहुत कुछ शिक्षा भी प्रदान कर रहा है। इसी बात पर मैं लेने वाला हूं आप सभी से इजाजत। दोस्तों, मैं राजू भाई कल फिर आऊंगा लेकर नई बातचीत का सिलसिला हम फिर से जारी रखेंगे अगले शो में। तब तक के लिए आप मस्त रहिए और मुझे इजाजत दीजिए। शुक्रिया दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.